Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is अभिषेक पांडे, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप यहाँ पर मिस ना करें। सो आज करंट इवेंट्स के इस सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ, और जो भी यहाँ पर क्या है कि पेंशन स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम आज बात करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। सो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो है क्या, और अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि कई सारे स्टेट, ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो काफ़ी सारे स्टेट ने यहाँ पर ये बोला है कि हम ओल्ड पेंशन जो स्कीम है इसको हम यहाँ पर रिस्टोर करेंगे और जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और कई लोगों ने यहाँ पर जो है वो प्रॉमिस कर दिया है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में हम ये सब चीज़ें करेंगे, और कई लोगों ने यहाँ पर कमिटीज़ वगैरह का भी फॉर्मेशन किया है। तो हम ये देखेंगे कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो है क्या, है ना, इसका बेनिफिट जो है किन लोगों को मिलता है, और साथ ही साथ जो मैंने नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में बात करी है वो यहाँ पर क्या होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये इशू है, ठीक है, और इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ये बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बेनिफिट पहुँचाने वाली है। ठीक है, तो सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये न्यूज़ में क्यों है। तो कई सारे स्टेट्स यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को यहाँ पर क्या किया जाए, रीस्टोर किया जाए। मतलब पहले से यहाँ पर चल रही थी, बीच में बंद कर दी गई, अब इसको दोबारा स्टार्ट करने की बात हो रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम एनपीएस कहते हैं, इसको यहाँ पर रोल बैक करने की यहाँ पर बात की जा रही है। दूसरी बात, अगर हम इसमें से देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सब पॉइंट्स, तो राजस्थान ने बोल दिया है कि ये जो इनका ओल्ड पेंशन स्कीम होगा ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, मतलब कि जो अगला फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर होने वाला है 2022-23, फिर उसके बाद 2023-24, तो उसमें यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज़ को ये इंप्लीमेंट करेंगे। और छत्तीसगढ़ जो है वो भी यहाँ पर सेम सूट फॉलो करने वाला है, मतलब कि छत्तीसगढ़ भी हो सकता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में ये जो ओल्ड पेंशन यहाँ पर स्कीम है इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दे। गवर्नमेंट ऑफ केरला, आंध्र प्रदेश और आसाम हैज़ ऑल्सो फॉर्म्ड कमिटीज रिगार्डिंग द ओल्ड पेंशन स्कीम, मतलब इन लोगों ने भी यहाँ पर कमिटीज़ वगैरह का फॉर्मेशन कर दिया है कि इसको किस तरीके से हम जो है दोबारा इंप्लीमेंट कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टेट्स ने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है कि ओल्ड पेंशन जो सिस्टम है या जो स्कीम है उसको किस तरीके से हम दोबारा यहाँ पर रीस्टोर कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करना शुरू किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होती है कि ये जो एनपीएस है, ठीक है, मैंने ये भी बताया कि आपको रोल बैक क्या करना है, एनपीएस, ठीक है, जो नेशनल पेंशन यहाँ पर सिस्टम है इसको भी यहाँ पर रोल बैक करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम है वो यहाँ पर है क्या, है ना, मतलब इसका बेनिफिट यहाँ पर क्या होता है, इसमें कौन कौन से प्रोविजन है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था नेशनल पेंशन सिस्टम विच इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2004 एक्सेप्ट फॉर आर्म फोर्सेस। मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने है उसने यहाँ पर नेशनल पेंशन जो सिस्टम है इसका इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, और ये कब से आया था, ये जनवरी 2004 से आपको इम्प्लीमेंट में देखने को मिलेगा। मतलब कि इसका जो इफेक्टिव डेट है वो जनवरी 2004 है। और याद रखिएगा जो नेशनल पेंशन सिस्टम है ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए नहीं है। ठीक है, तो अब एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ये बनेगा, बोल देंगे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल पेंशन सिस्टम, और उसमें बोल देंगे कि ये आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो वो स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। 2018-19 में अगर हम बात करेंगे, टू स्ट्रीमलाइन द एनपीएस एंड मेक इट मोर अट्रैक्टिव, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड चेंजेस इन द स्कीम टू बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर एनपीएस। तो इसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो, है ना, इसकी इफेक्टिवनेस को जो है वो थोड़ा और इम्प्रूव यहाँ पर किया जाए। और इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया था 2018-19 में, ठीक है, मतलब कि 2018-19 का टाइम पीरियड अगर हम देखेंगे तो इस टाइम पीरियड पर क्या हुआ था, इस टाइम पीरियड पर कुछ चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर किए गए थे, ताकि जो ये नेशनल पेंशन सिस्टम है इसके तहत जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यहाँ पर होते हैं उनको और भी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएँ। एनपीएस वॉज लॉन्च एज अ वे फॉर द गवर्नमेंट टू गेट रिड ऑफ पेंशन लाइबिलिटीज। मतलब यहाँ पर क्या है कि इस तरीके की जो नेशनल पेंशन सिस्टम है इसमें क्या होता है कि आज के टाइम पीरियड पर बहुत सारे जो गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज़ आपको देखने को मिलेंगे। पहले तो बहुत जगह पर पेंशन हुआ करती थी, अब काफ़ी जगह पर जो है वो कम कर दी गई है।
आर्म्ड फोर्सेस में आपको पेंशन देखने को मिलेगी। बाकी कई जगह पर जो है वो अब जो नए इंप्लॉयज यहाँ पर आएंगे उनको कोई पेंशन वगैरह नहीं होती है। तो क्या हो रहा था कि पेंशन लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा थी, मतलब कि पेंशन वगैरह में बहुत ज्यादा यहाँ पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं सरकार को। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है कि इस चीज से छुटकारा पाने के लिए जो नेशनल पेंशन सिस्टम था उसको यहाँ पर सरकार ने इंट्रोड्यूस किया। तो याद रखिएगा, नेशनल पेंशन सिस्टम को जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसका पर्पस क्या था, ताकि जो पेंशन लाइबिलिटीज हैं सरकार के ऊपर उनको यहाँ पर क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। According to a news report that cited research from the early 2000, India's pension debt was reaching uncontrollable level। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो पेंशन का डेट यहाँ पर है ना, क्योंकि अब सरकार को जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड करना पड़ेगा, पेंशन यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उनको पेंशन देने में क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पर खर्च हो रहा था, जिसको यहाँ पर कंट्रोल करना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पर देखने को मिलता था। और इसी वजह से सरकार ने सोचा कि भाई ये जो पेंशन लाइबिलिटीज हैं इनको खत्म करने के लिए हम नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो यहाँ पर लॉन्च करें। ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एनपीएस द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 1972 वॉज अमेंडेड। तो एक बात ये ध्यान रखना है कि जब नेशनल पेंशन सिस्टम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था तब क्या हुआ था कि जो 1972 का सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल से 1972 इसमें अमेंडमेंट किया गया। तो एक ये पॉइंट जो है ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि एनपीएस का जब इंट्रोडक्शन हुआ तो कौन से पर्टिकुलर जो यहाँ पर रूल्स हैं जिसमें अमेंडमेंट किया गया था। तो याद रखिएगा, सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 1972 इसमें यहाँ पर अमेंडमेंट किए गए। NPS allow subscriber government employees to decide where they want to invest their money by contributing regularly in a pension account throughout their career। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे सिंपल सी बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि एनपीएस में क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब आप ये देखो एनपीएस में क्या होता है कि जो भी यहाँ पर सब्सक्राइबर होते हैं, मतलब कि जो लोग भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, केवल उन्हीं के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यहाँ पर काम करेगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इनमें यहाँ पर इनके पास जो है चॉइस आपको देखने को मिलेंगी कि भाई आप यहाँ पर कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब अपना जो पेंशन अकाउंट है ना उसमें आप क्या करिए, आप पहले से डिसाइड कर दीजिए कि आपको पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं, तो सरकार उसके अकॉर्डिंग जो है वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर देगी। तो इससे क्या होगा कि जो बर्डन है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि किसी को पेंशन यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, तो पेंशन मिलने में क्या होगा कि पैसे देने पड़ेंगे, है ना। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मैं अपने पैसे जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो सरकार थोड़ा बहुत जो है आगे पीछे करके भी काम जो है वो यहाँ पर करवा सकती है। आफ्टर रिटायरमेंट दे कैन विड्रॉ अ पार्ट ऑफ द पेंशन अमाउंट इन अ लंप सम एंड यूज द रेस्ट टू बाय एन एन्युटी फॉर अ रेगुलर इनकम। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पर डिसाइड किया, ठीक है, जैसे आर्म्ड फोर्सेस वगैरह में या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वगैरह जो होते हैं ना, तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो कि पहले डिसाइड कर सकते हो, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन होगा, उसकी इन्वेस्टमेंट आप कर दो। तो इन्वेस्टमेंट जब आप एक बार कर दोगे तो जब आपका रिटायरमेंट होगा तो एक बार में सारा पैसा आपको मिल जाएगा और बाकी सब चीजें जो है वो रेगुलर इनकम के रूप में आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो इससे क्या होगा, इससे जो है आप ये कह सकते हैं कि बाद में जब रिटायरमेंट वगैरह हो जाएगा तो उसमें आपको फिर पेंशन वगैरह की फैसिलिटीज की यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। मतलब अब यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि जो पुराने लोग हैं उनको पेंशन है, जिनका अपॉइंटमेंट पहले हो गया था, लेकिन बाकी जगह पर अगर आप देखोगे तो आर्म्ड फोर्सेस के अलावा कहीं पर भी आपको पेंशन की सुविधाएं जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके की चेंजेस यहाँ पर किए गए कि जब आप रिटायर हो जाओगे तो एक बार ही आपको लमसम अमाउंट जो है वो मिल जाएगा और एंड यूज द रेस्ट टू बाय अ एन्युटी फॉर अ रेगुलर इनकम। मतलब कि उसमें आप जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहो वो कर दो, तो उसके बेसिस पे आपको रेगुलर इनकम यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो ये इसका पर्पस है। अब इंप्लीमेंटेशन में देखेंगे तो यहां पर क्या होता है कि एनपीएस इज बीइंग इंप्लीमेंटेड एंड रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए। ठीक है, जो पीएफआरडीए होता है इसके द्वारा यहां पर क्या किया जाता है, इसको इंप्लीमेंट किया जाता है और रेगुलेट किया जाता है। तो क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि भाई जो पेंशन वाला ये पूरा का पूरा काम है एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, इसको इंप्लीमेंट कौन करता है। तो इसमें किसी बैंक का नाम लिख देंगे, है ना, कि एसबीआई करता है, तो फिर वो गलत हो सकता है। तो इसलिए याद रखिएगा पीएफआरडीए जो है, जिसको बोलते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना, ये इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करती है और रेगुलेट करती है। अगर आपको इसको फुल फॉर्म भी पता होगा तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि इसके फुल फॉर्म में पेंशन फंड आपको देखने को मिल रहा है। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट एस्टेब्लिश बाय द पीएफआरडीए इज द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ ऑल एसेट अंडर एनपीएस। मतलब कि जो पीएफआरडीए है उसने यहाँ पर क्या किया है कि एनपीएसटी जो है एक ट्रस्ट बनाया है जिसको बोलते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। और जो भी यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो भी इसके अंदर एसेट आपको देखने को मिलेंगे, जितना भी पैसा वगैरह आपको देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर क्या होगा, पीएफआरडीए के कंट्रोल में आपको देखने को मिलेगा, इस पर्टिकुलर ट्रस्ट के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर बताई गई है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके फीचर्स के बारे में देखेंगे। द ऑल सिटीजन्स मॉडल ऑफ द एनपीएस अलाउ all citizens of India including NRIs
एज बिटवीन 18 टू 70 ईयर्स टू ज्वाइन एनपीएस। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि 18 से 70 साल तक के जो भी लोग हैं वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा इसमें एनआरआईज जो है ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये बन सकता है कि भाई एनआरआई ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एनआरआईज को भी यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप इसको ज्वाइन करो। तो 18 से 70 साल जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, इनका नाम है श्रीमती निर्मला सीतारमन। ठीक है, इनका नाम भी याद रखिएगा। सो इट इज अ पार्टिसिपेटरी स्कीम वेयर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूट टू देयर पेंशन कॉर्पस, ठीक है, फ्रॉम देयर सैलरीज with matching contribution from the government. The funds are then invested in the earmarked investment schemes through pension fund managers. ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि आपकी जो भी सैलरी है उसमें क्या करोगे आप अपने पेंशन के लिए, जैसे सेविंग्स वगैरह करते हैं ना, तो पेंशन वाला जो आपका अकाउंट होगा उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन आप दोगे, सरकार भी कंट्रीब्यूशन देगी। सरकार क्यों कंट्रीब्यूशन दे रही है? ताकि बाकी सब लोगों को जो है वो मोटिवेट किया जा सके कि भाई आप इस तरीके की जो सिस्टम है इसमें पार्टिसिपेट करो। फिर उसको जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा, जहां पर भी आप चाहोगे वहां पर इन्वेस्टमेंट होगा, और फिर जब आपका रिटायरमेंट होगा तो वो फंड आपको यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। 2019 में द फाइनेंस मिनिस्ट्री सेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैव द ऑप्शन ऑफ सिलेक्टिंग द पेंशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न। ठीक है, आपके पास ये भी ऑप्शन रहेगा कि कितना फंड वगैरह आप जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ये सब चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, ऑल सिटीजन्स में याद रखिएगा कि 18 से 70 ईयर्स है, तो इसमें जो भी इंप्लॉइज होते हैं गवर्नमेंट इंप्लॉइज उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। एट रिटायरमेंट दे कैन विड्रॉ 60% ऑफ द कॉर्पस। जितना भी पैसा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा तो 60% जो पैसा है वो आप निकाल सकते हो, विच इज अ टैक्स फ्री, है ना, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर सेव किए हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने टोटल 10, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि 10 लाख रुपए आपने सेव किए हैं। तो यहां पर क्या होगा, आप ये कह सकते हैं कि इसका 60% जो पैसा है वो आप निकाल लोगे। 60% का मतलब कितना हुआ, 60% का मतलब हो गया यहाँ पर 6 लाख। ठीक है, तो 6 लाख रुपीज आपने यहाँ पर निकाल लिए हैं और वो टैक्स फ्री रहेगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एंड द रिमेनिंग 40% इज इन्वेस्टेड, ठीक है, इन एन्युटीज विच इज टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो 40% यहाँ पर अमाउंट होता है वो यहाँ पर क्या होता है कि उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनेगा कि भाई नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत जितना भी आप फंडिंग यहाँ पर करते हो, है ना, वो सब चीजें जो हैं वो यहाँ पर टैक्स फ्री रहेंगी क्या? नहीं, 60% जो यहाँ पर फंड रहेगा वो टैक्स फ्री रहेगा, बाकी जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगी उसमें 40% जो है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इवन प्राइवेट इंडिविजुअल्स कैन ऑप्ट फॉर द स्कीम। ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो अभी तक हमने पॉइंट यहाँ पर पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि भाई इसमें क्या है कि केवल जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज है वो यहाँ पर करेंगे, लेकिन इसमें एक फीचर यहाँ पर ये भी दिया गया है कि इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी अगर यहाँ पर ऑप्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन स्पेशली जो यहाँ पर गवर्नमेंट इंप्लॉइज होते हैं उनके लिए इस स्कीम को यहाँ पर बनाया गया है। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वो ये है कि व्हाट इज द ओल्ड पेंशन स्कीम और द डिफाइंड पेंशन बेनिफिट स्कीम, है ना। ये दोनों चीजें एक ही हैं, जिसको ओल्ड पेंशन स्कीम बोल लीजिए या फिर डिफाइंड पेंशन स्कीम बोल लीजिए, बेनिफिट स्कीम। ये यहाँ पर क्या है ना, क्योंकि कई सारे स्टेट यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको आप यहाँ पर रिस्टोर करने वाले हो। सो यहाँ पर क्या होता है कि द स्कीम एश्योर्स लाइफ लॉन्ग इनकम पोस्ट रिटायरमेंट। ठीक है, जब आपका रिटायरमेंट यहाँ पर हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि आपको लाइफ लॉन्ग इनकम मिलेगी, मतलब आपको पैसा वगैरह जो है वो यहाँ पर मिलता रहेगा। यूजुअली द एश्योर्ड अमाउंट इज इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ द लास्ट ऑन सैलरी। ठीक है, मतलब आपको जो भी यहाँ पर पैसा मिलेगा, ठीक है, वो कितना रहेगा, वो यहाँ पर 50% रहेगा लास्ट ऑन सैलरी। अगर आपने 10,000 रुपए आखिरी सैलरी ली है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, तो उसका लगभग यहाँ पर 5,000 रुपए आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। द गवर्नमेंट बियर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द पेंशन, द स्कीम वाज डिसकंटिन्यूड इन 2004। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें जो खर्चा है वो कौन देगा, सरकार देगी। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें सरकार को थोड़ा नुकसान यहाँ पर हो रहा था, सही तरीके से इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। इसी वजह से 2004 में क्या किया गया, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी इसको डिसकंटिन्यू यहाँ पर कर दिया गया था। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो अभी स्टेट्स यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है वो यहाँ पर दोबारा रिस्टोर करने वाले हैं। तो जब इसको डिसकंटिन्यू किया गया तो कुछ इश्यूज होंगे इसमें, है ना, तभी तो इसको डिसकंटिन्यू किया गया है। तो अब अगर देखेंगे तो इकोनॉमिस्ट से द जो इंपॉर्टेंट इश्यूज अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो इसमें ये बताया जा रहा है कि इकोनॉमिस्ट से द इशू इज सिंपल, लॉन्गर लाइफ स्पेन मीनिंग मोर पेंशन पे आउट, है ना। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई 70 साल तक यहाँ पर जीता है तो उसको यहाँ पर 70 साल तक जो है पेंशन मिलेगी। अगर मान लीजिए कि कोई 95, 98 ईयर्स तक यहाँ पर जीता है तो उसको उतने साल तक इनकम मिलेगी, है ना, समझ में आ रहा है। तो अगर मान लीजिए कि लाइफ स्पेन लोगों का बड़ा होगा तो यहाँ पर क्या है कि पेंशन अमाउंट भी यहाँ पर ज्यादा खर्च होता हुआ दिखाई देगा, जिससे सरकार को नुकसान होता हुआ देखने को मिलेगा। फॉर इंस्टेंस, एम्प्लॉइज रिटायरिंग एट 60 एंड हैविंग एन एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ नियरली 80 ईयर्स और मोर हैव टू बी पेड फॉर
ओवर 2 डिकेड्स आफ्टर द सुपरएनुएशन। मतलब आप ये कह सकते हैं कि रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद भी यहाँ पर क्या होगा कि 20 साल तक जो है वो आप उनको क्या करोगे, सैलरी वगैरह प्रोवाइड करोगे, किसके फॉर्म में, पेंशन की फॉर्म में। Moreover, in the event of death of the pensioner, their spouse are entitled for a portion of the pension under the OPS। जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था, अगर मान लीजिए कि जो वो पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है ना, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो फिर क्या होगा कि जो उसका स्पाउस है, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या होगा, उसको यहाँ पर यही जो पर्टिकुलर पेंशन थी वो यहाँ पर मिलेगी। दिस इज लेड a massive pension burden on the union and the state government। ठीक है, तो यहां पर आप ये कह सकते हैं, इसको हटा दीजिए, तो इसकी वजह से यहां पर क्या होता है कि जो भी पेंशन बर्डन होता है, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके ऊपर बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उससे खर्चा भी आप देख सकते हैं कि वहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद जो इश्यूज यहां पर नेशनल पेंशन सिस्टम के पास आपको देखने को मिलेंगे, जो एनपीएस के बारे में हमने बात करी है, तो एनपीएस में यहां पर क्या क्या इश्यूज हैं। Under the old scheme, employees get a pension under a predetermined formula, which is half of the last round salary। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि जो भी आपको आखिरी सैलरी मिली थी उसका 50% जो है वो आपको सैलरी के रूप में मिलेगा। 40,000 आपकी सैलरी थी तो 20,000 मिलेगा, है ना, 60 तो 30, इस तरीके से 50% है। दे ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ द रिवीजन ऑफ जो डियरनेस रिलीफ वगैरह होती है ना, जो डीआर वगैरह आपको देखने को मिलता है, ठीक है, वो भी यहाँ पर उसका भी बेनिफिट मिलेगा। द पे आउट इज फिक्स्ड एंड देयर वाज नो डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी, है ना, मतलब पे आउट जो भी है आपका वो यहाँ पर फिक्स है, और जो आपको सैलरी यहाँ पर मिल रही थी पहले उसमें कोई डिडक्शन नहीं। मोर एवर अंडर द ओपीएस, ठीक है, देयर वाज द प्रोविजन ऑफ द जनरल प्रोविडेंट फंड। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखोगे तो पहले के टाइम पीरियड पर जो था उसमें अगर आप देखेंगे तो कोई सैलरी वगैरह से अमाउंट नहीं कट होता था, लेकिन जो ओल्ड पेंशन यहाँ पर स्कीम थी उसमें अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है कि जनरल जो प्रोविडेंट फंड है उसका डिडक्शन आपकी सैलरी से यहाँ पर किया जाता था। The NPS however requires employees to deposit 10% of the basic pay along with the dearness allowance। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपको टोटल, मतलब कि जो न्यू पेंशन सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज को जो है वो टोटल अपनी जो बेसिक सैलरी होती है ना, अगर आप सैलरी स्लिप वगैरह देखोगे, ठीक है, आपने घर पे देखा होगा किसी का, तो उसमें एक बेसिक पे होता है, उसका 10% और फिर जो भी यहाँ पर आपका डियरनेस अलाउंस होता है वो आपको पे करना होता है। देयर इज अ नो जीपीएफ एडवांटेज एंड द अमाउंट ऑफ पेंशन इज नॉट फिक्स। ठीक है, और न्यू पेंशन सिस्टम में भी क्या है कि इसमें कोई अमाउंट फिक्स नहीं है। जैसे ओल्ड पेंशन सिस्टम में क्या हो रहा था कि 50% मिल रहा था, लेकिन जो न्यू पेंशन सिस्टम है ना उसमें यहाँ पर क्या है कि कोई चीज जो है वो यहाँ पर आपको फिक्स देखने को नहीं मिल रही है। द मेजर इश्यू विद द स्कीम इज दैट इट इज मार्क्ड लिंक्ड एंड रिटर्न बेस्ड। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और उस चीज का रिटर्न है। इन सिंपल टर्म द पे आउट इज अनसर्टेन। ठीक है, मतलब इसमें यहाँ पर ये है कि कितना पैसा आपको मिलेगा ये यहाँ पर फिक्स नहीं है। जैसे पहले वाले में क्या था कि 50% जो है वो फिक्स कर दिया गया था, लेकिन इसमें कोई चीज जो है वो यहाँ पर फिक्स नहीं करी गई है। अब मैंने आपको ना पीएफआरडीए के बारे में बताया था, जिसको बोलते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। अब ये क्या होता है, देखो ये एक स्टैच्यूटरी अथॉरिटी है। स्टैच्यूटरी अथॉरिटी मतलब इसको कानून के तहत जो है वो बनाया गया है। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट ने इसको बनाया है टू रेगुलेट, प्रमोट एंड इंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम। तो एनपीएस जो यहाँ पर होता है उसकी ग्रोथ के लिए पीएफआरडीए को यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया था, और इसका बेसिक पर्पस यही था कि इसको रेगुलेट करना, प्रमोट करना और इंश्योर करना कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम यहाँ पर होता है उसकी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिले। इट वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनेगा कि पीएफआरडीए जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये आपको काम करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो मैं साथ साथ में आपको ये भी बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको प्रोवाइड ही कर रहा हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनको ये भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। इसका फंक्शन यहाँ पर क्या होता है, इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अपॉइंटिंग वेरियस इंटरमीडिएट एजेंसीज लाइक पेंशन फंड मैनेजर, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज। मतलब जो भी यहाँ पर पेंशन से रिलेटेड काम होते हैं ना, तो वो काम को यहाँ पर बांट दिया गया है और उसके लिए अलग अलग तरीके की एजेंसीज यहाँ पर काम करेंगी जो उस कार्य को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करेंगी। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस तरीके की जो यहाँ पर इंटरमीडिएट एजेंसीज यहाँ पर होती हैं, जो कस्टमर के बीच में और जो मिनिस्ट्री है उसके बीच में यहाँ पर काम करेंगी अलग अलग लेवल पर, उनको अपॉइंट करने का काम जो है इनका होता है। इट डेवलप, प्रमोट एंड रेगुलेट द पेंशन इंडस्ट्री अंडर द एनपीएस एंड ऑल्सो एडमिनिस्टर द एपीवाई। ठीक है, अटल पेंशन जो योजना है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या है कि उसको एडमिनिस्टर करने का भी काम होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नेशनल पेंशन सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, उसका वो करता है यहाँ पर पीएफआरडीए, और जो अटल पेंशन योजना है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, वो भी पीएफआरडीए आपको करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आज के टाइम पीरियड पर जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलेगा, इसके चेयरमैन कौन है, तो ये नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है सुप्रतिम बंदोपाध्याय। तो सुप्रतिम बंदोपाध्याय जो है ये पीएफआरडीए के चेयरमैन है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है इन जनरल
कि यहाँ पर ये ओल्ड पेंशन सिस्टम क्या है ना, न्यू पेंशन सिस्टम यहाँ पर क्या है, किस तरीके से यहाँ पर ये काम करेगा, है ना। और यहाँ पर किस लिए बात चल रही है कि भाई जो एनपीएस है इसको आप यहाँ पर हटा दीजिए और जो ओल्ड पेंशन यहाँ पर स्कीम थी उसको लेकर आइए, ताकि लोगों का यहाँ पर थोड़ा सा भला होता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो ये था कंप्लीट एनालिसिस। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ऐसे टॉपिक जो है वो न्यूज़ चैनल वगैरह पे दिखाई नहीं जाते, है ना, क्योंकि इनको लगता है कि इससे कुछ उनको जो व्यूअरशिप है वो यहाँ पर नहीं मिलेगी, बट ये लोगों के भले के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी आवश्यक है कि आपको इस तरीके के टॉपिक्स की भी जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये कंप्लीट जो मैंने एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट किया ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी कई सारे स्टूडेंट्स का डाउट यहाँ पर ये है कि सर जैसे आपने करंट इवेंट्स के बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, है ना, तो जो पुराने वीडियोस हैं वो कैसे देखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट की यहाँ पर लिंक मिल जाएगी। फिर भी अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम होती है तो गूगल पर जाकर आप magnetbrains.com जो है वो यहाँ पर विजिट करिए, है ना। विजिट करोगे तो इस तरीके से आपको एक होम पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जाइए सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में गए, अब यहाँ पर देखो क्लास वाइज जो है किंडरगार्टन, एनसीईआरटी, ओलंपियाड वगैरह सबकी प्रिपरेशन यहाँ पर होती है। यहाँ पर आपको दिखेगा एक्स्ट्रा लर्निंग। जब एक्स्ट्रा लर्निंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये मेरा करंट ऑनगोइंग इवेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। इसको आप ओपन कर लीजिए। इसको जब आप ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से जो है फोल्डर मिलेगा। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। जैसे एक टॉपिक मैंने ये अटल टनल के ऊपर भी पढ़ाया हुआ है ना, तो इसको ओपन करके आप देख सकते हैं। तो क्या होगा कि इससे बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी क्लियर हो जाएगी और जो न्यूज़ वगैरह में चल रहा है इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब भी आपको सीखने को मिलता रहेगा। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर 12th तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो 100% फ्री होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई भी जो है वो यहाँ पर पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ग्रुप में अलग अलग जहाँ पर भी आप एक्टिव हैं वहाँ पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की जानकारी जो है वो यहाँ पर मिलती रहे। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।